साथियों, फाइनली आप सभी का जीआईसी लेक्चरर प्रीलिम्स का एग्जाम कंप्लीट हुआ। अब इस एग्जाम के बाद इस पेपर को इस वीडियो के माध्यम से हम एनालिसिस करेंगे, एक सेफ स्कोर जो है फाइंड करने का प्रयास करेंगे आपके विषय में। क्योंकि कल से जब से आपका पेपर हुआ है, आप सबके असंख्य मैसेजेज आए हैं, आप सभी के बहुत ज़्यादा थैंक यू आए हैं, खास करके जीएस वाले सेक्शन के लिए। उसके लिए मेरे भाई जो भी आपने किया है उसके आप स्वयं जिम्मेदार हैं। मैं तो एक माध्यम हूं, लेकिन मेहनत आपने बहुत किया है और उसका आपको परिणाम मिला है, उसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आज की इस वीडियो में हम उस पर भी बात करेंगे, साथ ही साथ एक विशेष शेफ स्कोर क्या हो सकता है। मैंने बहुत सारे आपके सीट के सापेक्ष में जो आप कल से मैसेज कर रहे हैं, अपने जो स्कोर बता रहे हैं, और अन्य जो विशेषज्ञ टीचर हैं जो हमारे कॉन्टैक्ट में, उनसे बात करने के बाद मैंने एक सेफ स्कोर आपको देने का प्रयास किया कि अगर इतना स्कोर आपका है तो इस जो है जीआईसी लेक्चरर मेंस के लिए आप सोचे, अन्यथा जो है आपका यूपी टीजीटी पीजीटी जो नई वैकेंसी आने वाली उसके लिए लग जाए, या बीपीएससी तैयारी है, और भी जो भी आपके एग्जाम्स है उसके लिए आप देखें। ठीक है, तो ये वीडियो निश्चित तौर पर आपके लिए एक बहुत बड़ा जो है साबित होने वाला है, जो आपको एक दिशा जरूर देगा। मेरे भाई कल के डेट में आपका पेपर हुआ, हम भी आपके साथ लगातार मेहनत करते रहे, और गर्मी की छुट्टियों में निश्चित तौर पर 14 जून तक कहीं भी मैं बाहर नहीं जा सका, जस्ट बिकॉज ऑफ जीएस, और उसमें उस तरीके का परिणाम भी मिला। आप सभी ने बहुत थैंक यूज भेजे, उसके लिए मैं आप सभी को थैंक यू देता हूं कि आपने भरोसा जताया। देखो यार, परिणाम तो उन्हीं को मिला है जो लगातार मेहनत किए हैं। बाकी वीडियो तो बहुत सारे लोग देखते थे, अब उनको मिला कि नहीं मिला ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इतना जानता हूं कि अगर आपने भरोसा किया तो आप निराश नहीं थे। 30, 32, 35 तक छात्रों ने बताया कि स्कोर उन्होंने किया, जो कि ये आपकी मेहनत की देन है। मेरा इसमें कोई रोल नहीं, मैं आपका मार्गदर्शक हूं, आपका भाई हूं। मैंने अगर कहा, उस पर आपने भरोसा किया, तो ये आपका बड़प्पन है। अब आगे हम लोग जो आपके और जो एग्जाम्स हैं, जैसे उसमें आपके पॉलिटेक्निक लेक्चरर का एग्जाम है, ठीक है, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम है, और भी एग्जाम्स हैं आपके, खास करके हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का है। तो तमाम ऐसे एग्जाम्स हैं, उनके लिए नया बैच भी शुरू कर दिया गया है, और बहुत जल्द हम लोग फिर से पुनः पटरी पर वापस हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ मैंने बहुत जिम्मेदारी से एहसास भी किया, और मैं आपको भी कहना चाहूँगा कि मेरे भाई, जीएस आसान नहीं है, लेकिन इसको आसान बनाया जा सकता है। किससे? कंसिस्टेंसी से, रेगुलरिटी से। लगातार अगर आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते जाएंगे तो आपका जीएस आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। बहुत सारे साथियों के मैसेजेस आए, सर जीएस से बहुत डर लगता था। यकीन मानिए, इतना डरते थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आपकी क्लास देखने लगे, जिसकी वजह से चीज़ें इतना आसान हो गई। आज हम अपने सब्जेक्ट से बेहतर अपने जीएस वाले सेक्शन में कर के आए, ये असली विजय प्राप्त हुई। ये मैसेज मुझे बहुत सुकून दिया कि यार, मैं स्वयं अपने एलटी के एग्जाम में 6-7 क्वेश्चन करके आया था, और उसके बाद आज जो है आप सभी के लिए मैं थोड़ा सा आपका मार्गदर्शक के रूप में जो है कार्य कर रहा हूँ, जिसका परिणाम आपको बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में मिल रहा। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके, और कल से ही आप सभी के बहुत सारे मैसेजेस आए कि सर अब आगे के लिए हमें अपने जनरल स्टडीज वाले सेक्शन में चूकना नहीं है। अब आगे आपका पॉलिटेक्निक लेक्चरर का एग्जाम है, आपका आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम है, आपके हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का एग्जाम है, और भी आपके आने वाले जो भी वैकेंसीज हैं, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए मास्टर बैच लॉन्च कर दिया गया है। तो भैया, बैच चूँकि ऐप पर है, तो ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, जा करके उसको ले लो, दिमाग मत लगाओ। मैंने ये चीज़ तो बहुत देखा कि बहुत सारे साथी दिमाग लगाते रह गए कि अरे यार 200 रुपये खर्चे हो जाएंगे। आज वो 200 रुपये अपने सर के नीचे रख करके आराम से सो जाएं, बस यही कर सकते हैं। उनके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि कुछ चीज़ों में दिमाग नहीं लगाया जाता है। ठीक है, जो हम ऑलरेडी आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, और उसके बाद ये समझ लीजिए सर, आपको मैं बता दूं कि इसका मुख्य उद्देश्य हमारा सिर्फ इतना सा है कि आप हमको जान रहे हैं, और आगे हमें अपने जीएस को मजबूत करना है, इसलिए मैं आपको जीएस पढ़ा रहा हूं। बाकी मुझे जो है ना तो आपके जो है इस फीस से मेरा मुख्य जो है इनकम का स्रोत है, आप जानते ही हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि मेरी टीम है, चूँकि मेरे साथ में इतना बड़ा मैटर, इतना कंटेंट, इतना अच्छा कंटेंट देना अकेले की बस की बात नहीं है। मेरे साथ साथ मेरे 3 से 4 लोग जो है रेगुलर बेसिस पर मेरे साथ मेहनत करते हैं। मैं उनके लिए भी चाहता हूं कि उनका भी खर्च निकल जाए, यही छोटी सी फीस है। ठीक है,
तो बाकी आप सभी का आशीर्वाद मिलता है, आप सभी का प्यार मिलता है, और अपने साथ में हमें भी आगे बढ़ने का जो है अवसर मिल रहा है। तो ये मेरे लिए कहीं ना कहीं गर्व का विषय है। आगे भी हमारा टारगेट कुछ और है। साथियों, अब आगे हम आपसे इस वीडियो में बात करेंगे आपके कटाव पर, चूंकि उसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार है। यहाँ मेरे हाथ में आपका ये कटाव है, जिसमें मैंने सब्जेक्ट वाइज चीज़ों को एनालिसिस करके आपको देने का प्रयास किया है। जिसमें सबसे पहले मैं बेसिक चीज़ों पर बात करूंगा मेरे भाई। SC ST का कटाव जो न्यूनतम जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 35% है। मैं आप सभी को स्पष्ट कर दूं कि जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर बात करूंगा वो क्वेश्चन में बात करूंगा, और हमेशा मैं क्वेश्चन में ही बात करता हूँ। क्योंकि कमेंट में बाद में आप पूछते हैं सर क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो है मार्क्स कह रहे हैं, नहीं, मैं क्वेश्चन में ही बात करता हूँ, मार्क्स अपना जोड़ते रहना। अब देखो 42 क्वेश्चन, यानी अगर आप देखें तो 35% SC ST के कटाव से, यानी इसके कम अगर आपका स्कोर है तो आप बिल्कुल मान के चलिए कि आप चाहे सीट खाली चली जाएगी, आपको बुलाया नहीं जाएगा, पहली चीज़। और 40% है बाकी अदर कैटेगरीज के, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। 40 मतलब 48 क्वेश्चन। तो ये तरीका ये है आपका। अब इसमें अगर देखें तो आपके GIC लेक्चरर में मेल्स में 777, फीमेल में 694 और दिव्यांग में 45+2 आपकी सीटें रहीं, जिसमें जो है कुल मिलाकर के 1518 सीटें थी। 1518 सीटों के सापेक्ष में 15 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अब 15 गुना कैंडिडेट को, अब ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली जैसे इंग्लिश में 100 सीटें हैं तो 1500 लोगों को बुला लिया, ऐसा नहीं। हर सीट के जो है कैटेगरी डिवाइड है, और हर कैटेगरी के सापेक्ष में 15 गुना बुलाया जाएगा। ऐसा नहीं है डायरेक्टली 1500। और ये चीज़ मैं बहुत पहले आपको आपके LT ग्रेड के एग्जाम के दौरान ही आपसे चर्चा किया था, लेकिन कुछ घोचू टाइप के लोग थे जो मानने को ही तैयार नहीं थे। आखिरकार जब रिजल्ट आया तो देखे, तब उसके बाद उनकी आत्मा को संतुष्टि मिली। लेकिन मैं आपको बता दूं, चूंकि आपके पास एग्जाम्पल है इसलिए आपके पास बहुत एक्सक्यूज देने की जरूरत है। इसमें क्या होगा, OBC की थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, जनरल की कम भी हो सकती है। जो भी चीज़ें हैं अब आप देख ही रहे हैं किस तरीके के कट ऑफ से बन रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि 15 गुना एक बहुत बेहतरीन अवसर है कि आप मेंस लिखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो मेल में 100 सीटें हैं आपके इंग्लिश में, और फीमेल में 84 सीटें हैं। ठीक है। तो अगर हमें, चूंकि पेपर भी इंग्लिश मेरा ही सब्जेक्ट है, मैंने भी पेपर को देखा, पेपर का लेवल बहुत अच्छा था। ठीक है। एक स्टैंडर्ड लेवल था, लेक्चरर के लिए जिस तरीके का पेपर होना चाहिए उस तरीके का था। बहुत सारे साथी जनरल स्टडीज में अच्छा किए हैं रादर देन अपने सब्जेक्ट में। ठीक है। 32 क्वेश्चन अपने सब्जेक्ट मतलब जनरल स्टडीज में किए हैं, और उतने ही क्वेश्चन अपने जो है सब्जेक्ट में करें हैं। तो जनरल स्टडीज का कितना बड़ा रोल रहा, कितना इंपॉर्टेंट रहा, ये आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए मैं शुरू से ही कह रहा था कि GS को इग्नोर मत करना। GS आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। लेकिन अगर आप सोचो कि एक दिन में GS हो जाए तो फिर भूल जाओ फिर। ठीक है। ये सब एक दिन की बात नहीं, लेकिन एक दिन जरूर होता है, ये विश्वास मुझे भी हो गया। बहुत सारी चीज़ें मुझको भी सीखने को मिले। मेरे जितने भी पुराने स्टूडेंट्स थे, LT ग्रेड से जुड़े थे या लेक्चरर के एग्जाम के शुरुआत से जुड़े थे, वो 30+ स्कोर करके आए हैं। ये मैं सबको देख रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें तो मुझे जहाँ तक लगता है 60 आपकी कट ऑफ हो सकती है। 60 से लेकर के 70 से के बीच में आपकी कट ऑफ, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, चूँकि फीमेल में भी सीटें अच्छी खासी हैं। अब देखो 1500 मेल को बुलाया जाएगा, फीमेल को 1260 बुलाया जाएगा। हालांकि कैटेगरी के हिसाब से आपने देखा था LT ग्रेड में जो है कट ऑफ भी बनी थी, फिर भी सीटें खाली गई थी, तो वो अलग विषय है। लेकिन ये हम मान सकते हैं कि अगर आप 60+ क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो आप मान सकते हैं कि आपको मेंस मिलने वाला, आप मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर उर्दू में बात करें तो उर्दू में भैया आपके पास सीटें हैं 27 मेल में, और फीमेल में है भैया आपके पास सीटें 13। यहाँ पर आपकी कट ऑफ 80 के आसपास तक रहने हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो जनरल स्टडीज में ढीला हुआ होगा वो निश्चित तौर पर उसको मेंस नहीं मिलेगा। ठीक है। यहाँ पर जनरल स्टडीज के रूल को आप समझ सकते हैं, क्योंकि 80 में तो 80 कोई नहीं कर सकता है। अब जनरल स्टडीज जो 10, 15, 12 कर लिया होगा, अपने GS में जो है अपने सब्जेक्ट में 60-65 कर लिया होगा, हो गया उसका कल्याण। ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें हिंदी में 82 सीटें हैं भैया। 82 सीटों में आप देखो तो 1230 लोगों को मेल में और 80 सीटें फीमेल में, यानी 1200 फीमेल में इतना बुलाया जाएगा। तो मुझे लगता है 75+ इसका भी कट ऑफ रहने वाला है क्वेश्चन। ठीक है। यहाँ भी GS का रोल बहुत बड़ा रहा, क्योंकि डायरेक्टली 75 क्वेश्चन तो आप कर नहीं पाएंगे सब्जेक्ट में, कर भी सकते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन GS आसान कर दिया होगा। ठीक है।
इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें हिस्ट्री में, हिस्ट्री में 41 सीटें थी और फीमेल में 34 सीटें थी। तो यहाँ 70 से 80 के बीच में फीमेल और 75 से 85 के बीच में मेल आपके लिए एक सिर्फ बेहतरीन चांस बन जाएगा। इकोनॉमिक्स में भैया 615 लोगों को बुलाया जाना है, क्योंकि 41 सीटें हैं, 15 गुना लोगों को बुलाया जाना है। तो 75 से 85 के बीच में मेल और 36 सीटें फीमेल में है, तो 70 से 80 के बीच में फीमेल को बुलाया जाएगा। ठीक है। और इसी तरीके से मुझे लगता है कि मैथ में भी 94 मेल का है और फीमेल में तो कम सीटें हैं, 28 सीटें हैं। ठीक है। यहाँ इस वाली में वैकेंसी में मेल फीमेल में उतना अंतर नहीं देखने को मिलेगा जो आपके लेक्चरर में एलटी में देखने को मिला था, तो लेकिन इस मैथ में थोड़ा देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है 50 से 60 के बीच में जो मेल स्कोर कर पा रहे होंगे, क्वेश्चन कर पाए होंगे, उनको निश्चित तौर पर मेंस के लिए बुला लिया जाएगा और 55 से 65 के बीच में महिलाओं को भी बुलाया जा सकता है। ठीक है। भौतिक में अगर हम बात करें फिजिक्स में भैया मुझे जहाँ तक लगता है चूँकि 86 मेल का और 104 फीमेल का कुल मिलाकर के है, कट ऑफ अगर आप पार कर रहे हैं तो मेंस के लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, चाहे जिस कैटेगरी से हो आप। उसके बाद आपका रसायन, यानी अभी आपने देखा था ना क्या स्थिति हुई थी साइंस की, तो ये मान के चलो यही चीज़ें बनने वाली हैं। साइंस मैथ में स्थिति बहुत ख़राब थी एलटी ग्रेड में, तो यही चीज़ें यहाँ भी मान के चलिए कि अगर आप कट ऑफ क्वालिफाई कर रहे हैं तो मान के चलो कि आपको मेंस मिलने वाला। अब हम केमिस्ट्री की बात करें तो सेम चीज़ें वही, कट ऑफ अगर क्वालिफाई कर रहे हो तो मेंस के लिए सोच लो। अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो भैया यहाँ पर भी 50 से 60 के बीच में मैं मान सकता हूँ दोनों में, क्योंकि 73 सीटें आपकी फीमेल में और 73 ही आपकी मेल में है। तो मुझे जहाँ तक लगता है 50 से 60 के बीच में ये सेफ स्कोर हो सकता है। ठीक है। उसके बाद आपका जियोग्राफी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी 38 सीटें हैं, 570 लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है। और महिलाओं में 26 सीटें हैं, 390 लोगों को बुलाया जाएगा। तो 70 से 80 के बीच में एक बेहतरीन स्कोर बन सकता है। ठीक है। नागरिक शास्त्र में भी इसी तरीके से है, 51 सीटें मेल में, फीमेल में 54 सीटें हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है 75 के आसपास में इसका भी एक अच्छा क्वेश्चन मतलब आपका कट ऑफ बन सकता है। और इसी तरीके से हम समाजशास्त्र पर बात करें तो 23 सीटें मेल में और फीमेल में 44 सीटें, 80 से 90 के बीच में इसका भी कट ऑफ बन सकता है। हिंदी का जैसे हम लोगों ने बताया ही कि लगभग 75 के आसपास में इसकी भी कट ऑफ, 75 से 80 के बीच में इसकी भी कट ऑफ रहने वाली है। तो ये आपके कुछ ऐसे स्कोर्स हैं जिनको आप ये मान सकते हैं, अपने माइंड में बिठा सकते हैं कि अगर आप इतना कर रहे हैं तो आप ये मान सकते हैं कि आपको मेंस लिखने का अवसर मिलने वाला है। ठीक है। क्योंकि 15 गुना एक बहुत बड़ी संख्या होती है और बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को बुलाया जाएगा मेंस के लिए। ठीक है। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अपने जितने भी स्कोर आपने प्राप्त किए उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, और अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट करिएगा। और हाँ, जीएस के लिए आपको जो भी चीज़ें करनी है जुड़ जाओ, अभी से पढ़ाई करना शुरू करो, दिमाग मत लगाओ। जो दिमाग लगाते रहे वो लगाते रह गए और उनके हाथ में कुछ भी नहीं मिला। चूँकि आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, लोक सेवा आयोग के द्वारा इस तरीके की जो वैकेंसीज हैं उसका एक अच्छा अंदाज़ा लगाना बहुत बहुत बड़ी चीज़ है, और उसको अगर जो आदमी पा गया वो निश्चित तौर पर बहुत सारी चीज़ों को सटीक एनालिसिस कर ले जाता है। मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों में ईश्वर ने बहुत साथ निभाया है और हम लोग आगे बहुत बेहतरीन करेंगे। अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, हाइप ना किया हो तो तुरंत कर लीजिएगा। मिलते हैं फिलहाल किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।